दी मैं हेल्प करा देती हूँ आपकी। दी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, अपने पति से मिलने जा रही हो। कुछ तो, लेकिन गम भी है तुझसे बिछड़ने का। क्या दी, फिर से शुरू हो गई? अरे मैं अपना ख्याल रखूंगी ना, अब क्यों मेरी चिंता कर रही हो? और कौन सा हम सदियों के लिए बिछड़ रहे हैं? कैसे नहीं करूं तेरी चिंता मन्नू, तुझे पता है ना, वहां जाकर भी मैं तेरे बारे में ही सोचती रहूंगी, तेरी चिंता लगी रहेगी मुझे। दी, मेरी प्यारी दी, यहाँ पे सारे घर वाले हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, और तो विराट भी आपके साथ जा रहा है ना दी। वो यहाँ होता तो ज्यादा टेंशन थी। देखो ना यहाँ रहता, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करता रहता और मुझे टेंशन हो जाती। लेकिन अब वो जा रहा है ना, तो मैं एकदम से रिलैक्स हो जाऊंगी। ना मेरे सामने रहेगा, ना याद आएगी, और उसे आसानी से भूल भी पाऊंगी मैं। क्यों दी? मानवी, बेटी तो बिल्कुल सही कह रही है। विराट का यहाँ से जाना ही अच्छा है, तेरे लिए, विराट के लिए और दोनों परिवारों के लिए भी। इसी में हम सबकी भलाई है बेटा, समझ रही है ना? देख डब्बू, ये मानवी की हेल्थ का सवाल है, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं तो मैं देखो जितने समोसे खिलाए ना, सब सूद समेत पेट से निकाल लूंगा। लापरवाही नहीं करूंगा विराट भैया, लेकिन आप ये तो बताओ कि मुझे करना क्या है। बताता हूँ। मानवी का जो इलाज चल रहा ना, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से मानवी को काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेंगी। उसके ऊपर से इतनी गर्मी, डिहाइड्रेशन का खतरा है, तो तू हर आधे घंटे में तू उसको पानी पिलाएगा। अगर पानी नहीं पिएगी तो जबरदस्ती पिलाएगा, लेकिन पिलाएगा। उसके ना जोड़ों में बहुत दर्द है, वो तुझे बताएगी नहीं, लेकिन तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। दिन में ही नहीं, रात को भी उसका माथा चेक करेगा कि उसको कहीं फीवर तो नहीं है। मेडिसिन टाइम पे देगा, टाइम टू टाइम। और मेडिसिन अगर उसने नहीं ली ना, तो तुझे डांट पिटेगी, उसे नहीं। अपने से ज्यादा ख्याल रखना उसका, ठीक है ना? चाहे कितने भी बजे हो, तू मुझे कॉल करेगा। ठीक है विराट भैया, कुछ भी हो जाए मैं सबसे पहले आपको कॉल करूंगा, चाहे कितनी भी रात को। गुड बॉय। चंदर बेटा, 8 बज गए, खाने का वक्त हो गया। राजीव तलवार का भी तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, वो खाना खाने के लिए मैं खाने के साथ हाजिर हो गया। थैंक यू भाई, बड़ा लजीज खाना बनता है आपके यहाँ। ये आप लोग ऐसे हैरानी के साथ क्यों देख रहे हैं? मुझे मालूम है आप लोग रात का खाना ठीक 8 बजे खाते हैं। मैं तो 7:45 बजे ही आ गया था। यहाँ हॉल में एंट्री मारी तो देखा कि कोई नहीं है, तो मैंने सोचा जरा खाने का हाल चाल पूछने किचन चला जाता हूँ। अजी, मैं ही राजीव तलवार हूँ। प्रणाम दादाजी। जी चलो बेटा। हाय मिस्टर तलवार। नमस्ते स्वामिनी जी। जी नमस्ते। आप कादम्बरी जी है ना? हाँ जी। आप चाची तो बिल्कुल नहीं लगती। वो बड़ी फेमस वो कटरीना कैफ लगती है। हाय नहीं सच्ची? अच्छा, वो बात सिर्फ कटरीना कैफ तक ही रह गई, वरना हमने तो माधुरी दीक्षित सुना था। खैर, आपके बारे में तो वीरेन ने वैसे ही बहुत कुछ बता दिया, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम आपको पहली बार मिल रहे हैं। क्या बात है मिस्टर तलवार, आज ठीक 8 बजे पहुंच गए आप। अजी आते कैसे नहीं, आफ्टर ऑल रूल्स आर रूल्स। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है आपकी? मच बेटर, थैंक यू। भाई मानना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है मिस्टर तलवार। इंटरेस्टिंग हम नहीं, हमारा प्रोफेशन है इंदर जी। दरअसल होटल इंडस्ट्री में हर रोज नए गेस्ट से मुलाकात होती,
अब उन्हें देखकर, उनका चेहरा देखकर उनके पसंद नापसंद के बारे में मालूम करना होता है। हाय नहीं सच्ची मिस्टर तलवार, तब तो आपको हमारा चेहरा देखकर बताना पड़ेगा कि हमारा टेस्ट क्या है। कम ऑन बताइए। अजी ये तो बहुत आसान काम है कैटरीन कादम्बरी जी। जितना मीठा आप बोलती हैं उस हिसाब से आपको मीठा खाना पसंद है, उत्तरी है ना? एकदम करेक्ट बोला जी। लीजिए भाभी आ गए। अब इनकी भी पसंद नापसंद के बारे में आप कुछ बता दीजिए। अब मिस्टर तलवार, ये मेरी मॉम है। हाँ ये राजीव, हम एक दूसरे को जानते हैं वीरेन। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे। क्या तुम्हें याद नहीं है राजीव? Of course, वंशिका। I mean, of course, Mrs. वदेरा। हाय मिस्टर तलवार, आप हमारी भाभी जी के साथ अगर कॉलेज में पढ़ते थे फिर तो आप उन्हें नाम लेकर पुकार सकते हैं ना, क्या हर्ज है? हाँ राजीव, जब मैं तुम्हें नाम से बुला सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? अब मिस्टर तलवार, अगर आप मेरी मॉम को पहले से जानते हैं तो आप जानते होंगे कि इनकी पसंद भी क्या है। एक्चुअली मामला बिल्कुल उल्टा है वीरेन। मुझे वंशिका की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम साथ पढ़ते जरूर थे लेकिन वंशिका से मेरी कुछ खास बातचीत कभी नहीं हुई कॉलेज में। सच पूछो तो एक दूसरे से अनजान ही थे हम। चलिए कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसी बात है जो मिस्टर तलवार को नहीं मालूम। चलो भाई, अब बाकी की बातें हम डाइनिंग टेबल पर चलकर करते हैं। आइए। भाभी चले? भाभी अब हम लेट हो रहे हैं। ये आप रो क्यों रहे हो? कहीं मानवी को तो मन्नू की वजह से नहीं, तुम्हारे वजह से रो रही हूँ। मैंने क्या किया? अब तक मुझे लग रहा था कि मैं जो कुछ भी कर रही थी सही कर रही थी। तुमको मन्नू से अलग करके एक भाभी का और एक बहन का फर्ज दोनों निभा रही थी, लेकिन मैं गलत थी। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? विराट, मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा मानवी से कोई प्यार नहीं कर सकता, उसकी कोई फिक्र नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे अब जाकर एहसास हुआ है कि तुम भी मानवी से उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं। विराट, हमेशा मानवी के पास रहना, हमेशा उसके साथ रहना, कभी उससे अलग मत होना विराट, कभी नहीं। चाचू, क्या लगना बेटा? आप भी, बड़ी भी। बेटी, आराम से चलना बेटा, और अपना ख्याल रखना। यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है? ठीक है जी। अरे ये डब्बू कहाँ चला गया? जीविका जा रही है, उसे यहाँ होना चाहिए ना? डब्बू तैयार होने गया है चाचू। तैयार होने? वो कहाँ जा रहा है भाई? डब्बू मेरे साथ चंडीगढ़ आ रहा है। ना बेटा, विराट तुम्हारे साथ जा रहा है? नहीं भी जी, डब्बू मेरे साथ चंडीगढ़ जा रहा है। विराट,
यही रहेगा आप लोगों के साथ। भाभी ये सडन चेंज क्यों? मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ। विराट, तुम्हें यहाँ रुकना होगा। मानवी की देखभाल करनी होगी तुम्हें। बीजी, मैं जानती हूँ आप सबके रहते हुए मानवी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जितनी अच्छी तरह से विराट मानवी की देखभाल करता है उतनी अच्छी तरह शायद ही हम कर पाए। विराट मानवी के साथ चंडीगढ़ में भी रहा है। वो जानता है कि मानवी को कब क्या चाहिए। कल रात भी मानवी दर्द में तड़प रही थी। हम में से किसी को खबर भी नहीं हुई, लेकिन विराट उसके साथ था। पूरी रात वो जागता रहा ताकि मानवी सो सके। पीछे मानवी को विराट की जरूरत है। पीछे अगर विराट यहाँ ऋषिकेश में रहेगा तो मैं चंडीगढ़ में सुकून से रह पाऊंगी, वरना मैं पल पल यही सोचती रहूंगी कि मन्नू कैसी है, वो क्या कर रही है, उसने दवाई ली कि नहीं, उसे तकलीफ हो रही है कि नहीं। बहुत फिक्र होगी मुझे। प्लीज पीछे। दी, मैं एकदम तैयार हूँ, चले? एक मिनट अप्पू। पीछे आप ही बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही? विराट के यहाँ रहने से आप सबको कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे परेशानी क्या की? कैसे बात कर रही है तू? हाँ, ये मानवी की सेहत के लिए है ना? अरे किसी को इतराज क्यों होना चाहिए? अरे रघु बेटा, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे भी तुझे चंडीगढ़ जाना था ना, जा मजा करके आ। सही बात है बेटा, और मानवी का ख्याल तो हम रखेंगे ही। विराट यहाँ रहेगा तो हमारे लिए सहारा ही बनेगा। भाभी, मैं आपकी उम्मीदों में खरा तो नहीं कोशिश करूंगा। विराट, तुम मेरी उम्मीदों पे खरे उतर चुके हो। मानवी का ख्याल रखना। थैंक यू भाभी। यही हुई ना बात। और तू भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाते जाते ये बाउंसर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। तू बस खुश रह, जल्दी ठीक हो जा, समझी? जीविका थोड़ी देर पहले ही निकली है। अच्छा अच्छा, किसके साथ? वो डब्बू के साथ गई है। बस वो उसे चंडीगढ़ छोड़ के वापस आ जाएगा। ओह, जीविका डब्बू के साथ आ रही है। बीजी, वो विराट कहाँ है? वो नहीं आ रहा है उसके साथ? वो तो यही है। अच्छा, जरा दीजिए, हम उससे बात करना चाहते हैं। जी। विराट, जी बुआ। विराट, ना समझी की भी हद है। तुम वहाँ ऋषिकेश रुक गए और जीविका को भेज दिया एक बच्चे के साथ यहाँ चंडीगढ़। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम?
स्वामिनी बेटा, फोन हमें दो। विराट, हम तो सोच रहे थे कल तुम जीविका के साथ चंडीगढ़ वापस लौट रहे हो। देखिए दादाजी, जब मैं घर से निकला था मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपना मिशन पूरा करके लौटूंगा। अभी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ। जिस मकसद से मैं ऋषिकेश आया था उसे पूरा करके ही आऊंगा। तुम अगर दी के साथ वापस चले जाते तो ही अच्छा था पार्टनर। अच्छा और बुरा हमारे हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में होता है। अब देखो ना, मैं तो यहां से जा रहा था भाभी को लेकर, लेकिन एंड टाइम पे भगवान ने अपनी स्क्रिप्ट भेज दी। भगवान की स्क्रिप्ट ना एकदम राइट होती है, सही टाइम पे ट्विस्ट। भाभी को जाना था, वो चली गई। मुझे रुकना था, मैं रुक गया। अब तो मुझे लगता है कि भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा करके जाऊं। तुम अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं लड़ा रहे हो? एक बात बताओ, दी के साथ डब्बू को भेजने का आइडिया कहीं तुम्हारा ही तो नहीं था? मिस मानवी, मैं अपना दिमाग नहीं, आप अपना दिमाग ज्यादा चला रही। डब्बू अपनी खुद की मर्जी से गया। वो क्या है ना, डब्बू चाहता है कि मुझे भाई ना बोले, अब मुझे जीजू जीजू बोले बहुत जल्द। देखो, तुम्हारा ये सपना तो कभी पूरा होने वाला है नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके रहूंगा। नहीं कर सकते हो विराट, तुम मेरी सच्चाई जानते हो पार्टनर। अगर हमारे इस प्यार को पॉसिबल होना होता ना तो भगवान मुझे कभी इतनी भयानक स्टेज में नहीं डालता। जब मेरा ही कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम अपना फ्यूचर कैसे देख सकते हो मेरे साथ? हाँ, क्यों सच्चाई से भाग रहे हो? विराट, तुम अपने घर वालों की तरह क्यों नहीं सोच सकते हो? जो कड़वा सच उन्हें दिखाई दे रहा है वो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, और मुझे इस वक्त अपने प्रेजेंट में, अपने फ्यूचर में सिर्फ तुम दिखती हो। विराट, प्लीज होश में आ जाओ। हकीकत को समझने की कोशिश करो। तुम मेरे पीछे सिर्फ अपना टाइम, अपनी जिंदगी सब बर्बाद कर रहे हो। तुम प्लीज मुझे भूल जाओ विराट। और वैसे भी जो शर्त तुमने मुझसे लगाई है ना, उसमें तुम्हारी जीत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं कभी हाँ नहीं बोलूंगी और अल्टीमेटली जीत मेरी हो जाएगी। अगर मैं जीता ना तो ये जीत मेरी नहीं, हमारी होगी। और अगर मैं हार गया तो मुझे कम से कम ये तो खुशी होगी कि तुम जीते। दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ तो यहां से लेकर ही जाऊंगा, अपनी जीत की खुशी या फिर अपनी हार से तुम्हें खुश देखने की खुशी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।